गाइस ये लेक देखो एक बार। अगर कोई नॉर्थ से होगा ना तो उसे यहाँ पे इतना सुकून मिलेगा ना, क्योंकि नॉर्थ में जितना भी हमारे हिल स्टेशन है इतने क्राउडेड रहते हैं कि हमारा तो सच में मन नहीं करता बिल्कुल भी जाने का। जैसे नैनीताल हो गया, कहीं पे भी निकल जाओ यार, इतनी ट्रैफिक जाम, इतना सब कुछ, बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप इस लोकेशन को देखो एक बार, इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे, बहुत मस्त। कभी आओ सापुतारा, मैं नॉर्थ वालों को तो रेकमेंड करूँगा इसका। गुजरात में है ये प्लेस। गुजरात में है ये, तो एक बार ज़रूर आके विज़िट करें। नॉर्थ वालों से मेरी अपील है, आओ फैमिली के साथ एक बार लॉन्ग ट्रिप के लिए, और यहाँ पे ज़रूर घूमने आना। लग गया हिल स्टेशन की ठंडी। इसको यहाँ पर भी स्विमिंग ही करनी है, बताओ, पूल में जाना है। स्विमिंग आती नहीं, जल्दी कर, हड्डियाँ दिख रही है तेरी, जल्दी जल्दी कर ले। What happened there? Oh God, हंसी आ रही है। धैर्य, one more time. तो गाइस अभी हम दोनों के बीच में रेस हो रही है। और बस मैं ही 5 और 3 2 ओ भाई क्या डिवीजन नंबर 1 क्या मतलब 3 2 1 धैर्य की चाल देखो। हो गया पर वापस भी जाना यार। बच्चे पूल में मस्ती ले रहे हैं और हम इस ठंडी ठंडी हवाओं के यहाँ पे मज़े ले रहे हैं। और हम दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर हैं इस समय, तो बच्चों का इतना मज़ा लेना तो बनता ही है। बच्चे ठंड होने के बावजूद पूल में कूदने की इतनी जिद कर रहे थे कि क्या ही बोलूँ। इन 2 बच्चों के अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी पूल में नहाने नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे रियली में काफ़ी ठंड हो रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, तो उसको देख के हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी लॉन्ग ट्रिप के बाद अगर बच्चे कार में बैठे हुए थे और हमारे लिए इतनी दूर आए, तो हमें भी अच्छा लग रहा है इनको एंजॉय करा के। और ये देखो, ये यहाँ से नागेश्वर टेंपल जाने का रास्ता है, तो अब हम यहाँ से नागेश्वर टेंपल जा रहे हैं। और वहाँ पे नागेश्वर टेंपल में मॉर्निंग में थोड़े दर्शन करके मत्था टेकने के बाद हमें चेकआउट करना है, क्योंकि 11 बज चुके हैं, तो हमें यहाँ से निकलना है ब्रेकफास्ट करने के बाद। ये टेंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ का, काफ़ी अच्छा टेंपल है। आप यहाँ पे आओ तो एक बार ज़रूर इसके दर्शन करो। और अब हमने यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं, हम निकल चुके हैं। और मैं जो भी गुजरात के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये हम दिल्ली से आए थे, तो हमें ये लोकेशन इतनी प्यारी लगी है कि दोबारा यहाँ पे एक बार और ज़रूर आना चाहेंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी दोबारा यहाँ पे आ पाएँ। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक हिडन जेम्स है समझ लो आप कि इस एरिया का। और मैं नॉर्थ वाले को भी एक बार ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आएँ। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। मतलब जो ऐसी जगह जब तक तुम आंखों से नहीं देखोगे तब तक उसका मजा नहीं ले सकते। पर मज़ा नहीं देगा। ये पहाड़ को दिखाना पूरा सामने से, बहुत सुंदर लग रहा है। मौसम और देखो। मौसम तो बस क्या बताऊं, वाह, उधर को भी देखिए, सुंदर पहाड़।
प्रॉपर अलग ही मज़ा है हिल स्टेशन आके। इन नज़ारों का मज़ा लेना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा आपको एक बार। थोड़ी देर अब हम यहीं पर बैठेंगे और उसके बाद फिर नासिक की तरफ को निकलेंगे। इन हसीन वादियों का लुत्फ़ लेने के बाद अब हम नासिक के लिए पांडव केव की तरफ निकल गए हैं, जो कि अराउंड यहाँ से 90 किलोमीटर दूर दिखा रहा है हमें मैप में। और पांडव केव्स है वहाँ पे, तो पांडव केव्स बच्चों को दिखानी है, थोड़ा सा बच्चों को भी हिस्टोरिकल नॉलेज देनी है, थोड़ा अपने इतिहास के बारे में बताना है, तो उसके लिए बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो अब हम पांडव केव की तरफ निकल गए हैं। नासिक सिटी में हम एंटर लगभग कर चुके हैं और आगे का जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे इस वीडियो में, आप भी हमारे साथ देखते रहिए। तो अब हम पंचवटी क्षेत्र में पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे अपना देखेंगे कहाँ पे हमें यहाँ पे आगे चल के पार्किंग मिलती है। तो पहले तो हमें पार्किंग देखनी है, पार्किंग लगाने के बाद हम फिर अंदर जाएंगे। और हमें किसी ने बताया कि काफ़ी पैदल चलना पड़ता है इसके लिए, तो अब हमने यहाँ पे पार्किंग लगा दी थी। पार्किंग लगाने के बाद हम जो भी पानी वानी अपने साथ लेके ऊपर चल दिए हैं। तो भाई अभी हम पांडव केव में आ चुके हैं और भाई यहाँ पे कह रहे हैं लोग कि बहुत ऊंची चढ़ाई है। अब भाई पापा मम्मी की तो हालत खराब हो जाएगी। अब हमारा देखते हैं भाई। चल लोगे बेटा ऊपर तक? चढ़ो चढ़ो, चढ़ के दिखाना जा भाई। सीढ़ियाँ बहुत लंबी हैं, भाग रहे हैं। पांडव केव्स बोलते हैं इनको। बिजली भी कड़क रही है। चलो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं ऊपर का व्यू क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है पांडव गुफाएं, नासिक की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी जगहों में से एक। इन गुफाओं को देखकर यकीन नहीं होता कि ये लगभग 2000 साल पुरानी है। इनको ना बुद्धिस्ट ने बनाया था वैसे तो, जो यहाँ ध्यान के लिए किया करते थे। और कुल मिलाकर यहाँ मेरे ख्याल से 24 गुफाएं हैं, जिनमें से मतलब 3 और 10वीं गुफा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। यहाँ बच्चे तो अंदर पूरे सेल्फ एक्सप्लोरर बन गए हैं। और देखो कितना प्यारा यहाँ पे से सिटी का भी व्यू आ रहा है ऊपर ऊंचाइयों से। बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ पर और मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। यहाँ के अंदर आते ही ना आपको एक अलग तरह की शांति और ऊर्जा महसूस होगी। बहुत हल्की हल्की सी गूंज आपको ध्यान की दुनिया में ले जाती है। ऐसा थोड़ी देर बैठकर हम सब ने आंखें बंद की और सच में ऐसा लगा जैसे पुरानी कहानियों में चले गए हैं। इतना सुकून, इतना मज़ा, बस यही तो चाहिए होता है एक फैमिली ट्रिप में। मज़ा आ गया बहुत। बाकी हनुमान जी की कृपा है, कृपा है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ ब्लॉग में जुड़े रहो। बाय।